हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम अपने प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे 150 क्वेश्चंस हैं। तो 9 पार्ट स्टूडेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 10th पार्ट स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड जरूर करें। इसी ऑर्डर में मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलिए अब आप लोग सभी ध्यान से सुनना, एक बात मैं आपको बता रहा हूं। जल्दी ही हम इस यूट्यूब चैनल पर ज्ञान मानिया जो क्लास है उस पर हम जल्द ही लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल उसके लिए हम एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि इस YouTube चैनल पर अभी कोई भी अभी यहाँ पर 1K सब्सक्राइबर नहीं हो रखे। तो ये आप लोगों के सपोर्ट से ही, आप लोगों के प्यार से ही 1K सब्सक्राइबर यहाँ पर पॉसिबल है। तो फटाफट से स्टूडेंट जितना हो सके अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए इस लेक्चर को और सब्सक्राइब कराइए चैनल को, जिससे कि आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स लाइव क्लास हम एटलीस्ट ले सके। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप सब ये बातें समझ गए होंगे। चलिए एक छोटा काम आपको और ये करना है, हालांकि बहुत बहुत बड़ा काम है, करने में छोटा है, कि आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए क्यों जरूरी है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इस बहुत हेल्प मिलेगी आपको बोर्ड एग्जाम तक। अगर आपका कुछ क्वेश्चन में डाउट रहता है स्टूडेंट्स, कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो घर पे, किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ डाउट रहता है तो आप क्लिक करिए फोटो और इस व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करिए। आपको जितनी जल्द से जल्द हो सके हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे और आपका डाउट भी क्लियर करवाएंगे। ठीक है, या क्लास में कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर मैं करवा रहा हूँ आपको लग रहा है कि यहाँ पर समझ में नहीं आया है अभी, देखिए फिलहाल क्योंकि अभी लाइव क्लास नहीं हो सकती, ठीक है, तो आप हमसे पूछ भी नहीं सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो इसीलिए आप सभी ध्यान रखना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और क्वेश्चन का कोई भी डाउट हो तो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। चलिए भाई, अब देरी नहीं करते हैं और यहाँ पर हम पार्ट नंबर 10 में आप कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेट्स सी। यस, क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चन हो चुके थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ठीक है, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया था। अब बचे हुए 5 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अपने सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे भाई। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए सेक्शन फार्मूला आपको पढ़ा देते हैं क्या होता है, व्हाट इज सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला कहां से आता है, कैसे आता है। सेक्शन फॉर्मूला देखिए क्या होता है, सेक्शन मतलब किसी लाइन का डिवीजन एक तरीके से। मान के चलिए यू हैव अ लाइन, वी हैव अ लाइन ए बी। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान सुनना, ये जो लाइन है ये कहां होगी, ग्राफ पर होगी, मतलब किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर होगी या कोऑर्डिनेट प्लेन पर होगी। ठीक है, अब इस लाइन को कोई एक पॉइंट पी है जो कि इंटरनली मतलब अंदर की तरफ डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स का वाई है, इसके x2 y2 मान लो और इसका x1 y1 मान लो। आप ये सब अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स, तो होना ही है, कोई भी पॉइंट अगर लोकेट करें ग्राफ के अंदर उसके तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट P के लिए ध्यान सुनना, मान के चलो इस पॉइंट P ने इस AB को M और N में डिवाइड कर दिया, यहां से लेकर M, यहां से लेकर यहां तक N। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, इस चीज को समझना आप लोग। इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है उनके लिए फॉर्मूला बना हुआ है कि अगर x निकाला हमें, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। अगर आपको दिया हुआ है कि P ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया है और ये भी दे रखे, आपसे कह रहा है कि ये निकालो, तो इस समय x के लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब आप एक कंफ्यूजन में ये मत रहना स्टूडेंट्स कि एनसीईआरटी में तो m1 m2 है, यहाँ पर m1 m2 ऐसा कुछ ले रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, अगर आप चाहें तो वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n. Somewhere we use also this formula kx2 plus x1। अब कहाँ यूज करते हैं, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना आपको, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन के साथ साथ ये बता दिया जाएगा। ठीक है, तो y is equal to ky2 plus y1 upon k plus 1। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं इसका सब पता चलेगा अभी आपको। यहाँ पर मैं बस आपको ये चीज बता देता हूँ कि इस केस में जो k होता है ना, k आपका क्या होता है, m और n का रेशियो ही होता है, मतलब m बाय n होता है, एक तरीके से ऐसा लिख सकते हैं कि m रेशियो n होता है k। ठीक है, जैसे कि सपोज k की वैल्यू मान के चलिए 3 आ गई आपकी, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, k 3 मिल गया, तो m और n का रेशियो क्या होगा k तो m बाय n होता है, तो 3 इसके जब 1 कर लीजिए, तो m और n का रेशियो क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3:1 आ गया। इस तरीके से आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। ठीक, चलिए भाई अब देरी नहीं करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, तो मैंने ब्रीफली आपको सब कुछ समझा दिया है।
सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। लेट्स सी क्या है, जल्दी जल्दी हम इस लेक्चर को फिनिश करेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या है, एक रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस ने एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ, ध्यान सुनना। ऐसा सोचिए, ध्यान सुनना, हाँ। देखिए ऐसा सोचिए कि वाई एक्सिस ने, ठीक है, वाई एक्सिस ने एक लाइन को डिवाइड कर रखा है। वो लाइन के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। एक है, देखिए 5 का माइनस 6 मान के चलिए, कहीं ना कहीं यहां तो होगा ही होगा ना, होगा नहीं होगा, बताइए, आप खुद बताइए स्टूडेंट्स। आप सोचिए ऐसा कि आपका 5 का माइनस 6 कहां पर होगा, बताइए कहां होगा, बताइए। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, ये 5 का माइनस 6 कहीं यहां होगा, होगा नहीं होगा, और -1 का -4 आपका कहीं यहां होगा, ऑब्वियसली होना है। इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ठीक है। ऐसा मान लीजिए, इसको एक को ए मान लीजिए और एक को बी मान लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको इतना नहीं सोचना है, आप टेंशन मत लीजिए, सही हो रहा है बिल्कुल। अब देखिए आप ध्यान सुनना, होना तो यहीं पर ही है ना, क्योंकि माइनस, अरे आप ऐसे देखिए ना स्टूडेंट्स, -1 का -4 यहीं कहीं, यहाँ कहीं तो होगा, ये -1 का -4 ऑब्वियसली इधर ही होना है भाई, -1 का -4 यहाँ होना है। 5 का -6 भी देखिए, अगर आप चाहें तो इतना पास तो खैर नहीं होगा, कहीं अगर 5 कहीं दूर होगा, -6 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ऐसे मान के चलिए। अब अगर मैं यहाँ पर इसको लाइन को ऐसे क्रॉस, मतलब एक पूरी लाइन बना दूं, ठीक, तो आप देखेंगे कि इस y एक्सिस ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रखा है। एक पॉइंट मान लेते हैं P, जिसको मान लेते हैं 0, y, हम जानते ही हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट देखिए ध्यान से सुनिए, जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट 0, y क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसमें दिया हुआ भी है। चलिए भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आ जाइए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, मान लेना है लेट द पॉइंट्स बी, ए को मैंने मान लिया 5, -6 एंड, ठीक, बी, अच्छा एंड लिखते हैं। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं जो बी है, वो आपका क्या है, -1, -4 एंड पी को 0, y। सो ध्यान सुनना, हेयर आप लिख लेना ऐसा कि P लाइज ऑन y एक्सिस। देखिए P y एक्सिस पर लाई कर रहा है। अब इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, y है, ठीक है भाई। इस P के जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x, y है। चलिए, तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो कि 0, y आर, देखिए ध्यान सुनना स्टूडेंट, इसके लिए फॉर्मूला बनाया था मैंने, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P 0, y आर, एक तो ये है कि x इक्वल टू, ठीक है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान सुनना, यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि रेशियो बताइए, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है करके। देखिए स्टूडेंट, इस बात का आप ध्यान देना, मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए ए आपने इसको माना है, बी आपने इसको माना है, इसका ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बता रहा हूँ। अब आप जो फॉर्मूला करेंगे, लिखेंगे स्टूडेंट्स k(x2 + x1) वाला रखना, ये क्यों, ये क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, k वाला फॉर्मूला आपको तब यूज करना है, कोशिश ऐसी करना मतलब, क्योंकि उससे सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। तो k वाला फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप तब करेंगे जब ये जो पॉइंट P है, मतलब कोई पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड अगर कर रहा है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हो, मतलब उस पॉइंट P का कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हो। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट P का, ठीक है, जिसने डिवाइड कर रखा है लाइन सेगमेंट को, ठीक है, उसका कोई एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, के निकलना आसान हो जाएगा, ठीक है, के निकलना आसान हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 रखिए। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आप ऐसा रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि ये बन ऐसा रहा है, आप ये कंफ्यूजन होगा। मैं एक काम करता हूं, देखिए ए कहीं यहां बना लेता हूं, ऐसा सोचिए भाई, ए कहीं यहां लिख देता हूं और बी आपका कहीं यहां पर कर लेता हूं, -1, -4। अब एक चीज और ध्यान देना स्टूडेंट, ये भी ध्यान देने की बात वो ये है, देखिए इसको अगर x1 y1 मान रहे हैं भाई, जिस तरफ x1 y1 है ना, उस तरफ आप k को रखना, ठीक है, और जिस तरफ x2 y2 है उस तरफ आप 1 मानना, ठीक है भाई। जिस तरफ x1 y1 है उस तरफ आप k करना, और जिस तरफ x2 y2 है उस तरफ आप
1 करना, ये हो गया k रेशियो 1 में डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया k रेशियो 1 में डिवाइड। इस पॉइंट P के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कितने, 0, y दिया हुआ है। इतना समझे आप सभी लोग? भाई ध्यान से सुनना, इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली भी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही स्वयं यहाँ मतलब जिस तरफ x1 y1 हो उस तरफ m रखना, जिस तरफ x2 y2 हो उस तरफ आप n को रख लेना, बस सिंपल सा है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए x 0, k कितना है यहाँ पर, k को ऐसे रहने दीजिए, x1 y1 x2 कितना है -1 प्लस x1 कितना है देखिए यहाँ पर 5, और नीचे k + 1 ऐसे रहा। ठीक है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर -k + 5। तो यहाँ से देखिए k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो किसमें k की वैल्यू 5 आ गई ना, ध्यान सुनना भाई, k की वैल्यू 5 आ गई। हम जानते हैं k क्या होता है, m/n होता है। तो यहां से स्टूडेंट्स तो कितना हो गया ये, 5/1 हो गया। तो मतलब आपका जो m रेशियो n आया स्टूडेंट्स, मतलब m/n कितना आ गया, ये आ गया। मतलब m रेशियो n जो रेशियो आ गया आपके, वो 5:1 आ चुका है। मतलब k की वैल्यू 5 और रेशियो क्या आ गया, 5:1। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए भाई, अब अगला करते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें एक चीज और लिखा है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। चलिए, आपको देखिए इसमें 0 तो पता लग गया है, ठीक है, ये तो है, लेकिन व्हाट अबाउट y? तो y कैसे निकलेगा, देखिए इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर y = ky2 + y1/k + 1। देखिए y निकालना है आपको सिंपल सा, क्योंकि k निकल चुका है आपका। k कितना आया था 5, x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 y1 x2 कितना है, सॉरी y2 कितना है -4 प्लस x1 y1 कितना है -6/5 + 1। तो ये आएगा स्टूडेंट देखिए कितना भाई, y = हाउ मच, हाँ ये आने वाला है -20 -6/4 -26/4, और ये आ गया स्टूडेंट -13/2। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए पॉइंट्स क्या होंगे, हेंस द पॉइंट P क्या होगा इज 0, -13/2। ये होगा 0, -13/2 होगा आपका पॉइंट। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? चलिए भाई, तो पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, पॉइंट P जो होगा आपका वो क्या होगा, इस 0, -13/2। देखिए स्टूडेंट, तो कुछ इस तरीके से था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम 0 का चेक कर लीजिए एक बार, -20 -6 प्लस -26/4 2 3 6 2 2 4। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है इसको देख लेते हैं अच्छे से। आइए, बहुत सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होगा। चलिए आइए, क्या लिखा गया है देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P -1, y लाइज ऑन द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। अब देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ऐसा मान लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट, ध्यान सुनिए। आपको ये नहीं सोचना है कि ये कहाँ लाई कर रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जानते हैं सब कुछ कि देखिए एक पॉइंट P है, राइट, एक पॉइंट P है जो कि -1, y है। ये पॉइंट P ना एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। क्या, देखिए यहां अगर मैं ए ले रहा हूं, देखिए ध्यान सुनना, ए मैंने यहां ले लिया -3, 10, ये हो गया -3, 10, और बी जो है आपका 6, 8। यहां पर चेक करते हैं क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मुझे दिख नहीं रहा। यस सॉरी, -3, 10 एंड 6, -8 है। बी कितना है भाई, 6, -8 है। मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान सुनना स्टूडेंट, अगर जो पॉइंट P है ना, जिसने किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रखा, उसका कोई एक कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, तो ध्यान देना आप लोग k और 1 ले लो। अब देखिए k को उस तरफ रखना जहां पर x1 y1 है, इसको अगर x1 y1 मान रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो इस तरफ k होगा। इसको x2 y2 मान रहे हो, ठीक है, तो इस तरफ आपका बचा हुआ जो रेशियो वो हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान के चलिए आपको इसका m और n से सॉल्व करना था, तो यहाँ पर m होता और यहाँ पर n होता। ये क्वेश्चन m और n से भी सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, m और n में ना वो बनेंगे, रिलेशन बनेंगे, उसी रिलेशन से आपको रेशियो भी मिल जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें ना ऐसे करके, तो आपको आंसर मिलेगा जरूर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए
तो ये आ गया आपका 1 ये के। मान के चलिए आप लिखना चाह लिख लेट P डिवाइड्स, वैसे ये भी आपको लिखना पड़ता है, लेट P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो के रेशियो 1 में किया हुआ है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट, सो भाई चलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P -1, y r। अब देखिए इसमें ध्यान सुनना, हाँ मैं आपको बताता हूं यहाँ पर वो क्या, के रेशियो 1, ये मार्कर बहुत ही लाइट चल रहा है स्टूडेंट, सॉरी फॉर दिस। चलिए बहुत सिंपल है, एक फॉर्मूला भी आपके पास और आने वाला है, इसको भी ध्यान देना, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो यही पूछा है ना आप लोगों से। चलिए अब देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या करना है आपको, P -1, y। देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको उस पर क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाले भाई। तो रेशियो कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि क्या है, देखिए ध्यान सुनना, इसको ये क्या आपका x इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनाइए भाई, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, यही तो फॉर्मूला होगा। अब x कितना है यहाँ पर देखिए -1, ठीक है, k तो ऐसे रहने दीजिए, x1 y1 x2 कितना है 6 प्लस x1 कितना है -3 अपॉन नीचे k प्लस 1। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, इसको यहाँ भेजेंगे तो देखिए इसमें -k -1 6k -3, और इसको यहाँ लाते इसको यहाँ लाते तो 3 - 1 इज इक्वल टू ये 7k हो जाएगा, तो 2 बराबर 7k। तो k की वैल्यू इसमें यहाँ से कितनी आ गई है भाई, k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है 2/7। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स m/n कितना आ गया 2/7 आ गया, मतलब कि इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, जो m रेशियो n है वो आपका 2:7 आ चुका है। तो रेशियो मिल गया आपको 2:7, आप देख सकते हैं आंसर मिल गया। अब आपको ये बताना है y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो ये y देखिए ध्यान सुनना, तो ये y जो है, चलिए यहां पर लिख लीजिए इस तरह से कुछ, y इज इक्वल टू m/2 करके नहीं, अब आप कह रहे k/2 लीजिए क्योंकि आपने k निकाला है, k/2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। तो y बराबर k कितना आया देखिए 2/7। अच्छा y2 कितना है यहाँ पर x1 y1 x2 y2 कितना है -8 प्लस y1 कितना है 10, ठीक है, और इसी तरीके से 2/7 प्लस का 1, तो ये आएगा 16 -16/7, ठीक है। कितना आएगा -16/7 प्लस का 10 पॉन, इसको यहाँ करिए ऐसा, ठीक है, और ये आएगा नीचे 1 करेंगे तो 7 और 9/7, यहाँ कितना आ जाएगा 9/7 आ जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 70, तो 70 - 16 कितना होगा देखिए, ये आएगा 54/7, ठीक, और फिर ये ऊपर जाएगा तो 7/9, इससे कट गया 9 6 54, तो इसने देखिए कितना आ गया, ये आ गया। तो हेंस जो पॉइंट P आया आपका वो कितना आया आपका 0,6, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, ये y तो था आपका, y की वैल्यू आपको कितनी मिली स्टूडेंट, देखिए यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिली 6 मिल गई, ठीक है। तो पॉइंट P जो है वो कितना हो गया आपका 0,6 हो गया, ठीक है। अच्छा सॉरी फाइंड द वैल्यू, ठीक है, पॉइंट P 0,6 हो गया, y की वैल्यू आपको 6 मिल गई, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये आपको मिल गया, सॉरी नॉट 0,6, y एक्सिस में डिवाइड कर रहा है, सॉरी पॉइंट P जो है आपका -1,6 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। चलिए भाई अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। यस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान सुनने, सेक्शन फॉर्मूला के अंदर एक फॉर्मूला और आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, और हाउ टू यूज दैट मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। इसको सीखते हैं हम कि कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको यूज करना है। चलिए भाई देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज करना है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है आपका, देखिए ध्यान सुनना, जब भी किसी लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट
ठीक है, डिवाइड करे। अब ध्यान सुनना, ये पॉइंट एग्जैक्टली क्या हो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हो, मतलब ये पॉइंट, ठीक है, अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है अगर, ठीक है ना, इफ P is a मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, और ये आपका x1 कॉमा y1 हो, और ये आपका x2 कॉमा y2 हो, ये a है और ये b है। तो यहां से स्टूडेंट जो x होगा वो फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, तो मतलब देन एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपका फॉर्मूला स्टूडेंट्स बन जाएगा तब, ठीक है, क्लियर है आप सभी को, वेरी गुड। अब देखिए यहां से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर a कॉमा b इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस, मतलब a कॉमा b मिड पॉइंट है। चलिए तो ठीक है, मतलब x की वैल्यू यहां पर a है एंड y की वैल्यू यहां पर b है। देखिए सुनिए, यहां पर कुछ ऐसा है क्वेश्चन, मैं आपको फिगर बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। देखिए a कॉमा b कहीं यहाँ पर है, इसको मान लेते हैं लेट, जैसे एग्जैक्टली बीच में है तो p, इसको मान लेते हैं a कॉमा b मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट p को हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं a कॉमा b विच इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट a और b, ठीक है। चलिए a कितना है 10 कॉमा माइनस 6 और b क्या है k कॉमा 4, a कितना है 10 कॉमा माइनस 6 और b कितना है, b कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पर k कॉमा 4 है, क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर गिवन है कि हेयर P is a midpoint, ठीक है ना, P is a midpoint of AB। चलिए अब स्टूडेंट ध्यान सुनना, यहाँ पर आप a और b की वैल्यू फाइंड करिए, फिर आपको एक इक्वेशन भी दे रखी है कि a माइनस टू बी बराबर 18 है, यहाँ से आपको k मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है आपको, इसने पूछा ही नहीं है रेशियो, देखिए कोई रेशियो नहीं पूछा है यहाँ पर, ठीक है, पूछा हो तो वो भी निकाल देते आप लोग। और रेशियो निकालते क्या मतलब स्टूडेंट, रेशियो तो वैसे निकल जाएगा, अगर p एग्जैक्टली बीच में है इन a और b के, तो ये 1:1 में तो डिवाइड कर रहे होंगे, रेशियो सिंपल है, राइट, 1:1 में डिवाइड कर रहे होंगे, ये ध्यान सुनना आप लोग। अभी इसका रेशियो जो बन रहा होगा 1 और 1 का बन रहा होगा, क्योंकि P क्या है एग्जैक्टली बीच में है, मतलब यहाँ पर बात करें M कितना है 1 ही है, N कितना है 1 ही है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, A कॉमा B अगर निकालना है R, देखिए x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जो कि x यहाँ पर क्या है, x1 कितना है, देखिए इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मानना आप लोग, और इसको y2 मानना, तो 10 प्लस k बाय 2, ठीक है। अब y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2, सो यहाँ से स्टूडेंट देखिए y इज इक्वल टू y1 कितना -6 प्लस 4 बाय 2, -6 प्लस 4 बाय 2, और ये स्टूडेंट्स आपका आएगा कितना, माइनस का 2 बाय 2 मतलब -1, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ से y बराबर कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। सिंस यहाँ पर दिया हुआ एक चीज की a माइनस 2b बराबर 18 है, ठीक है, तो a कितना है, देखिए यहाँ रख लीजिए आप लोग k प्लस 10 बाय 2 -2 माइनस का 1 बराबर 18, तो ये आएगा स्टूडेंट्स k प्लस 10 बाय 2 माइनस प्लस का 2 बराबर 18, इसको यहाँ भेजेंगे तो k प्लस 10 16 टू द 32, ठीक है, यहाँ जाएगा फिर ये मल्टीप्लाई होगा, तो k इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 21। अच्छा यहाँ पर आप सभी करेक्ट कर लेना, इसमें आंसर 21 ही है क्या, हाँ देखिए स्टूडेंट 22 आ रहा, सॉरी कितना आ रहा 22 आएगा, यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, तो सभी स्टूडेंट्स को करेक्ट कर लेना, ठीक है। आंसर कितना है स्टूडेंट्स 22 है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो यही आएगा। अब आपको ए बी निकालना है, तो ए बी निकाल दीजिए भाई, क्योंकि के की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, समझ गए आप लोग, चलिए भाई, ठीक है। चलिए के की 22 मिल गई है, तो ए बी कैसे मिलेगा, डिस्टेंस वाला यूज करिए, देखिए इस यहाँ पर ये 22 है, हाँ मैं ऐसे लिख दिया 22 का 4 आपको मिल चुका है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 22 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस और माइनस कितना आ गया 4 प्लस 6 का होल स्क्वायर,
तो ये आएगा आपका 22 माइनस 10 कितना हुआ बेटा 112। तो 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144 और ये आ गया आपका 100। तो कितना आ गया है 244 अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसमें देखिए 2 रूट 61 ही आएगा, आप लोग सॉल्व कर लेना ठीक है। 2 1 2 2 2 4 2 2 4 फैक्टर करना इसके भाई, फैक्टर करना है ऐसे 2 6 12 2 2। आप देखिए जो जो पेयर आता है वो बाहर रहता है, जो बच जाता है एक प्राइम नंबर है क्योंकि ठीक है, जो बच जाता है वो अंडर रूट के अंदर आ जाता है। तो 2 रूट 61 चलिए ठीक है, यू विल गेट द आंसर 2 रूट 61। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहां पर ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। इज इट अवर लास्ट क्वेश्चन? नॉट, नो नो। अब ध्यान से देखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है इस बार आपके। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 40 है ठीक है। ए एंड बी रिस्पेक्टिवली क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ए और बी के पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, -2 का -2 ठीक है। ए के पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स -2 -2, बी का जो पॉइंट है वो क्या है 2 -4। एक पॉइंट P है स्टूडेंट्स, वो लाई कर रहा है, इसको मान लेता हूं x, y। इसमें लिखा है पॉइंट P सच दैट AP इज इक्वल P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB पर लाई कर रहा है, P जो है वो AB लाइन पर लाई कर रहा है ठीक। अब यहाँ पर एक चीज दे रखी है कि जिस गिवन दैट, ठीक है, गिवन क्या है आपको, देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, गिवन क्या है आपको AP इज इक्वल टू 3/7 AB ठीक है। मतलब AP और 3/7 AB है ना, हाँ। AP और AB का रेशियो है आपके पास, अरे एपी का एबी से रेशियो है। अरे अब ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, अगर एपी और एबी दे रखा है आपको, ठीक है, ये 3 है, यहां से यहां तक रेशियो में 3 है और ये पूरा 7 है, तो देखिए अगर आप इस पूरे में से इस 3 को माइनस करते हैं तो ऑब्वियसली ये कितना मिलेगा आपको 4 ही मिलेगा ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको देखिए दिखा सकते हैं कैसे मिलेगा, मैं इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूं ठीक है। अब क्या होगा -1 कर लेता हूं दोनों तरफ ठीक है, 7/3 -1। इससे क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स, ए बी माइनस AP अपॉन AP आएगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4/3। अब AB में से अगर AP को माइनस करें तो BP मिलेगा आपको, तो BP और AP का रेशियो मिल चुका है आपको, देखिए कितना 4/3 ठीक है। मतलब AP और AP अपॉन BP मिल चुका है, देखिए 4/3 ना, 4 यहाँ रख दिया मैंने, 3 यहाँ रख दिया। सो कंसीडर करना ये आपका M है और मान के चलना ये आपका N है। तो देखिए जिस तरफ M है उस तरफ x1 y1, जिस तरफ N है उस तरफ x2 y2। ये क्लियर है आपको, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सो यहाँ पर देखिए तो निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालोगे आपको आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो है, जो कि x, y यहाँ पर है ठीक है। ये क्लियर क्यों नहीं दिख रहा आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आ जाइए निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा भाई, x इज इक्वल टू mx। देखिए अब यूज करिए, मैं आपसे ये कह रहा था ना, ये कब यूज करना है, जब यहां पर आपको रेशियोज अवेलेबल हो, रेशियोज आपको दिए हो और आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हो इस पॉइंट के जिसने ए बी को डिवाइड कर रखा है, जिस लाइन को डिवाइड कर रखा है, तब आप ये यूज करना है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है, चलिए तो x इज इक्वल टू m कितना है भाई यहाँ पर देखिए 3, x1 y1, x2 कितना है यहाँ पर x1 y1। देखिए ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला सुन, देखिए इसका ध्यान देना ठीक है, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ध्यान देना इस चीज का कि सॉरी ये y2, भाई जिस तरफ आपने x1 y1 लिया ना उस तरफ आप रेशियो m लेना, जिस तरह आपने x2 y2 लिया उस तरफ आप रेशियो जो है वो n लेना, मतलब जो आपका जो वेरिएबल है वो आपका n होगा। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। तो देखिए m कितना है 3, x1 y1 x2 y2, सॉरी x2 आएगा ना यहाँ पर, तो 2 प्लस n कितना है आपका 4, x1 कितना है माइनस का 2 और 3 प्लस 4 कितना होता है स्टूडेंट 7 होता है। तो x बराबर 6 माइनस 4 टू जा 8 अपॉन 7, तो कितना आएगा -2/7 ये आ गया। एंड y इज इक्वल टू
एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए m कितना है आपका 3, x1 y1 x2 y2, m y2 कितना है माइनस का 4 प्लस n कितना है 4 और y1 कितना है x1 y1 माइनस का 2 और नीचे कितना आएगा 3 प्लस 4 ही आएगा। तो देखिए कितना आ गया आंसर ये, तो ये आएगा माइनस का 12 माइनस का 8 अपॉन 7, तो माइनस का 20/7 आ गया। तो सर कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए आप लोग कि कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे आपके, चलिए भाई, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे आपके बताइए। कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए स्टूडेंट यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए यहाँ पर लिख देता हूँ, समझ गए होंगे आप लोग, ये लिख लेना आप लोग। कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या आ गया, -2/7 कॉमा -20/7, अच्छे से लिखना, ठीक है। ये दो आपके कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए हैं पॉइंट पी के। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए भाई आ जाइए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है हमसे, द मिड पॉइंट ऑफ पी, द मिड पॉइंट पी ऑफ लाइन सेगमेंट, ध्यान सुनना, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ऐसा समझाता हूँ आपको, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं बनाऊंगा, ग्राफ में नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसा समझा रहा हूँ एक तरीके से कि जो मिड पॉइंट है पी का, मिड पॉइंट पी ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, जैसे मान के चलिए ए यहाँ पर है, ठीक है, जो कितना है 10 कमा सॉरी -10,4 है, कितना है -10,4 है। बी कहीं यहाँ है जो कि कितना है आपका -2,0, हालांकि यहाँ नहीं होगा हम जानते हैं, ठीक है भाई, हम जानते हैं कि यहाँ नहीं होगा, हमें पता है, ठीक। -2,0 आपको पता है कहाँ होगा, -2,0 तो कहीं ऐसे करके, अगर ऐसे बनता है ना, ऐसे करके ये, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ऐसा भी नहीं है। चलिए आइए -2,0, अब देखिए स्टूडेंट्स -2,0, हाँ ये तो एक्स एक्सिस पर ही होगा ना, -2,0 तो नेगेटिव वाले एक्सिस पर होगा, कहाँ पर होगा, चलिए यहाँ बनाया था, अगर नहीं आ रहा समझ में तो ऐसा देख लीजिए कि -10,4 मैंने बना दिया है, ठीक है, -10,4 और चलिए अगर कोशिश करें तो यहाँ कहीं होगा आपका -2,0, ठीक। अगर ये ऐसा कुछ होता है तो तब, ठीक है, अगर देखिए अगर ऐसी आपकी ग्राफ बनती है तो आपको पता है -2,0 यहाँ होगा और -10,4 कहीं मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, हालांकि लाने की जरूरत नहीं है ऐसा तो, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए इसको ना, ठीक है, द मिड पॉइंट पी, इस लाइन से उनका मिड पॉइंट पी है, ठीक है, द मिड पॉइंट पी ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, ये कहाँ लाई कर रहा है, अच्छा इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट पी है, मान लेते हैं इसको पहले तो x, y, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी, क्या भाई x, y, अच्छा ये कहाँ लाई कर रहा है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है जिसके कॉर्नर्स दे रखे हैं आपको, देखो कितना सिंपल चीज है, ये P एक और लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है, जो C और D दे रखे, -9, -4 एंड -4, y, ठीक है, -9, -4 कितना दे रखा है एंड -4, y। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान से सुनना, एक बार इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, -9, -4, ठीक, तो -9, -4 देखिए इसमें बनाना नहीं है, बट फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसी ही कि आपको कुछ ऐसा दिखे यहाँ पर, -9, -4 और दूसरा क्या है आपका -4, y, हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, यस ये ऐसा बन सकता है, कैसा, मैं आपको बताता हूँ x, y, ठीक है, कहीं ऐसा बना सकते हैं आप इसको, ये ठीक है, यहाँ कहीं होगा आपका क्या -9, -4, अच्छा इसने इसको C मान रखा है, तो किसको C माना है, यस पॉइंट C को -9, -4, ये आगा, ये हो गया आपका -9, -4 और जो D पॉइंट है आपका, ये कितना हो गया आपका
डी पॉइंट जो है -4, देखिए सर आपको ये सब नहीं बनाना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाँ ऐसा होगा प्लेन के अंदर, एक ग्राफ के अंदर ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा करके देखिए, ऐसा करके कुछ होगा, ये समझ रहे आप इसको, समझा आप, बताइए, ध्यान सुनना, हाँ ऐसे कुछ ये, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए क्या करते हैं इसके अंदर हम, अच्छा जो गिवन है, इट इज गिवन की जो P है, देखिए सुनिए गिवन है, गिवन दैट, गिवन क्या है आपको, गिवन कि P इज मिड पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। सो मैं यहां से कह सकता हूं, देखिए जो पी एक्स कॉमा वाई है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। x1 कितना है, देखिए यहाँ पर, ध्यान सुना, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, ठीक है, इसको x2 मान लीजिए और इसको y2 मान लीजिए। तो x1 प्लस x2 -10 प्लस x2 कितना है, माइनस का 2 अपॉन 2, तो कितना आ गया स्टूडेंट, ये देखिए -10 -2/2 -12/2, और ये कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया, ठीक है भाई, आंसर आ गया -6। अब y निकालना है, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 में डायरेक्ट कर लेता हूँ, 4 प्लस 0/2, तो ये आ गया आपका 2। तो ये स्वयं ध्यान सुनो, ये कितना आ गया, -6,2 आ गया है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट पी ने सी डी को किस रेशियो में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, पॉइंट पी को सी डी ने किस रेशियो में डिवाइड किया हुआ, ये पूछ रहा है क्या आपसे, नहीं ये नहीं पूछ रहा है, हाँ ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। वाई की वैल्यू तो आपको कितनी मिल गई यहाँ से, वाई, अच्छा वाई की वैल्यू भी निकालनी है फिर उसके बाद, तो सबसे जरूरी हमने देखिए पहले तो ये निकाल दिया। अब मान लीजिए स्टूडेंट ये m है और ये यहां से लेकर यहां तक ये कितना है आपका n है, ठीक है, ये कितना है आपका n है। जिस तरफ m लिया है उस तरफ x1 y1 मानना है आपको, ठीक है, और यहां आप x2 y2 कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो लेट अस लिख दे, लेट p डिवाइड्स cd इन, ठीक है, लेट p डिवाइड cd, देखिए लेट p डिवाइड cd इन द रेशियो m रेशियो n में, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं मान के चलिए, ठीक है, हेंस तो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना, दस लिखिए 10, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी जो -6,2 है स्टूडेंट्स, ठीक है, कितना है, माइनस का 6,2 है, ठीक है ना। आर क्या होंगे, देखिए ध्यान सुनना, इसको x मानेंगे तो x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, सॉरी हमें तो रेशियो निकालना ना, नो 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 स्टूडेंट, देखिए ध्यान सुनना, इस समय हम, अच्छा चलिए मैं आपको एक मजे की बात ये बताता हूँ, जैसे कि अभी तक आप लोग सोच रहे थे कि नहीं निकल पाएगा ना, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपसे कहा था जब कोई पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड कर रहा हो, उस पॉइंट के कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट्स दिए हो, यहाँ पर 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप के से फाइंड कर सकते थे। हालांकि देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, जो सोच रहे हैं कि के से ही, क्या सिर्फ के से ही फाइंड होगा, नहीं, m और n से भी फाइंड हो जाएगा, लेकिन देखना आप थोड़ा सा आपको कठिन जैसा लगेगा, ठीक है। तो x कितना है, देखिए माइनस का 6 इज इक्वल टू m को ऐसे रहने दीजिए x1 y1, x2 कितना है माइनस का 4 प्लस n, तो n ही रहने दीजिए, और x1 कितना है यहाँ पर, x1 क्या है, माइनस का 9 है। अब आप खुद देखिए स्टूडेंट्स कि k रख के कितना आपको फायदा हो रहा है k से, ठीक है। अब देखिए इसको यहां लाइए तो -6m -6n, देख लीजिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है, अभी तक तो निकल भी आता, -4m -9n, भाई अब एक क्या काम करिए, इसको यहां भेजिए, -6m प्लस 4m और -9n प्लस 6n, ठीक, ये आएगा स्टूडेंट देखिए माइनस का 2m और ये आएगा माइनस का 3n। अब देखिए माइनस से माइनस काटिए, तो m और n को अगर यहां लाऊं, ध्यान सुनना चाहिए, इसको अगर नीचे लाऊं इसके,
तो 3 वहां जाएगा, 3 तो वहीं रहेगा, 2 उसके नीचे आ जाएगा। देखिए इसमें इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, मतलब m और n के बीच में रिलेशन आ रहा तब जाके आपको रेशियो मिल तो रहा है 3:2, ऐसा नहीं है, ठीक है। रेशियो तो आपको प्रॉपर मिल रहा है 3:2, के रख के बहुत आसानी से आपको मिल जाता, ठीक है, के रख के बहुत आसानी से आपको आंसर इसका मिल जाता, हालांकि मिल गया, देख लीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, आई होप कि कोई परेशानी नहीं होगी आपको। y की वैल्यू भी निकालिए, कह रहा है y कहां पर है, ये y है आपका, ठीक है। तो देखिए y कैसे निकलेगा, तो y इज इक्वल टू, ठीक है, my2 प्लस, अब एक चीज और ध्यान सुनना स्टूडेंट, यहां पर क्या, इस समय देखिए एक काम करते हैं, y2 जो है ना वो y ही है आपका, तो इस चीज को आप कैपिटल X मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, समझ गए। इसको मैंने कैपिटल X से रिप्रेजेंट कर दिया, ये कैपिटल Y हो गया, क्योंकि एक Y ऑलरेडी वहां पर दे रखा है जो कि स्मॉल में है, ठीक है। इनको आप स्टार्टिंग में कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेना, ये। तो देखिए अब अगर यहां से कैपिटल Y इज इक्वल टू फॉर्मूला रखें, तो M Y2 कितना है भाई, Y2 यहाँ पर Y है, फॉर्मूला लगाया ना, My2 प्लस NY1 वाला, तो My2 प्लस NY1, अच्छा M भी यहाँ पर दे रखा है, M कितना है, देखिए m कितना आ गया, 3:2 आ गया ना, तो m कितना आ गया 3y प्लस n आपका कितना है यहाँ पर, n कितना है देखिए 2 my2 प्लस ny1 x माइनस का 4/3 प्लस 2, और ये भी आपको दे रखा y कितना यहाँ पर 2 दे रखा है, देखिए ये वाला y कितना रखा 2, तो 3y माइनस 8, 3 प्लस 2 5, 5 टू 10, 10 प्लस 18, और y केवल यहाँ से कितनी आ गई स्टूडेंट 6 आ गई। देख लीजिए बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ये 10 इज इक्वल टू 3y माइनस 8, इसको यहाँ भेजिए, तो 18 बराबर 3y, एंड y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई स्टूडेंट 6 आ गई। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश कर दी है, और कल से हमारा ट्राइंगल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस, एक बार अच्छे से देख लीजिए इनको, ठीक है। द मिड पॉइंट P ऑफ लाइन सेगमेंट दिस सब क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर मैंने क्या क्या कर रखा है करके, रेशियो मिल गए हैं, मैंने m और n से भी आपको निकाल के दिखा दिए, लेकिन m और n से क्या हो रहा है, देखिए इतनी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ रही है, डायरेक्ट k वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो बहुत जल्दी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये रही हमारी आज की क्लास, और अब आप लोगों से मिलेंगे हम अगली क्लास में, तो तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।